स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी के जयकारे के साथ उनका स्वागत करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बनेंगे हम सुधरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयतां पावमानि बीजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी के विशेष प्रतिनिधि हम सबके बीच पधार करके हमको धन्य बनाया। गायत्री शक्ति चित्तौड़ यहाँ की व्यवस्था के भाई बहन, यहाँ के परिजनों, सबका सौभाग्य। गुरुदेव माता जी के विशेष प्रतिनिधि हम सबके मध्य पधार कर अपने अनुग्रह से हमें अनुग्रहित करने वाले हैं। हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। गायत्री के विग्रह के साथ भगवान महाकाल के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम आरंभ हो चुका है। लगभग अधिकांश शक्तिपीठों पर माँ गायत्री के विग्रह के साथ भगवान महाकाल का विग्रह स्थापित हुआ है। महाकाल के विशेष प्रतिनिधि, परम पूज्य गुरुदेव के विशेष प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर साहब अब सजल श्रद्धा प्रकट कर दिया। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने अपने प्रतीक रूप में समाधि स्थल को प्रकट कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव और सदैव श्रद्धा परम वंदनीय माता जी के प्रतीक रूप में समाधि स्थल स्थापित होते हैं। भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं।
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेज यज्ञोपवीतं परमस्तु तेज। भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, आपका हाथ जोड़े। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम श्री सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्र पुष्प इत्यादि अर्पण कर रहे हैं। लोग भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए हमें सर्वप्रथम के इस घड़ियों में स्वयं तो सर्वप्रथम की क्षमता और संकल्प प्रदान करें। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम श्री सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्र समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हरान्तं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, सदैव का ध्यान कर रहे हैं, मन को प्रसन्न कर रहे हैं। ओम नागेन्द्रहाराय नगेश्वराय न्यक्रोधरूपाय नटेश्वराय नित्याय नाथाय निजेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मृत्युंजयाय धीमहेश्वराय मकान्तकाय गौरन्तिकाय मत्स्येन्द्रनाथाय महीधराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय सौराष्ट्रशुश्रेश्वराय श्रीसोमनाथाय शिवाप्रियाय शान्ताय सत्यं शशिशेखराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वेदाय विश्वार्चनवेङ्कटाय विश्वाय विश्वोरविवन्दिताय व्यालाय व्याघ्राय वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय युगेश्वराय योगीन्द्रनाथाय यमान्तकाय यूनाय विष्ठाय यतीश्वराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम संभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डजन्धारतिरोधक्षमं युगास्निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहं। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता की एक बनेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे।
सर्वावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या समर्पयामि। ॐ सुदामया वरदा वेदमाता प्रचोदयतां पावनानि प्रियाणाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हर हर भोले नमः शिवाय। वो बाद में ले लेना। चल आगे जो शिलान्यास किया गया है प्रतिनिधि के रूप में हमारे जोशी जी में साहब माल्यार्पण कर रहे हैं। बाकी भाई अपना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य प्राण प्रतिष्ठा करने की थी गुरुदेव ने। वंदनीय माता जी गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा है, किसकी प्राण प्रतिष्ठा है? विराजमान महादेव जी मंदिर की नहीं, गुरुदेव ने की है, किन्ने की मातृशक्ति है? को नमन, गायत्री माता की। आत्मीय परिजनों को नमन। आज मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ नगरी गायत्री शक्तिपीठ अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। गुरु सत्ता हिमालय से चलकर हमारे बीच पधारी है। ऐसा सौभाग्य इस शक्तिपीठ को पहली बार मिल रहा है जब गुरु सत्ता यहाँ पधारी है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1980 के अंदर स्वर्गीय हरिहर जी जोशी को अपना प्रतिनिधि मान करके इस गायत्री शक्तिपीठ को स्थापित करने का निर्देश दिया। उसके बाद आदरणीय मदन लाल जी साहब जागेटिया, आदरणीय निगम साहब, 1986 आदरणीय गौतम लाल जी साहब मुंदड़ा, आदरणीय केदार जी वैष्णव, आदरणीय इंद्रमल जी त्रिपाठी, स्वर्गीय आदरणीय पालीवाल साहब ने इस शक्तिपीठ को सींचा। आज ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उनके नेतृत्व में कुछ तो भी यहाँ विराजमान हैं और कुछ स्वर्गस्थ हो चुके हैं, उनके परिश्रम का फल है। आज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हमारे बीच में पाकर हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आप हमें वह बातें प्रदान करें जिससे हम गुरु सत्ता के कार्य को आगे बढ़ा सकें, उनके निमित्त बन सके। हम सब बच्चे इस समय अबोध हैं, हमें वह मार्गदर्शन दें, हमें वह बातें दे जिससे हम नव सृजन के अंदर अपनी भूमिका निभा करके कुछ संतोष
प्राप्त कर सके। आपके आगमन पर पुनः आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के शब्द में मुझे नहीं मिल रहे हैं। बस यही है, आपका आशीर्वाद हम सब पर, पूरे नगर पर बरसता रहे। हम आपके हैं। धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, गायत्री शक्तिपीठ चित्तौड़ की, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराणा प्रताप की भूमि, उनका वो स्थान जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे शुरू का जीवन जो है बिताया, उस चित्तौड़ रानी पद्मिनी की जौहर की भूमि, एक ऐसी भूमि जिससे कि पता चलता है कि ये वीरांगनाओं की भूमि है। नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसी भूमि पर जो शक्तिपीठ बना, वहाँ मेरे को आने का मौका मिला। मैं पूरे देश के सभी शक्तिपीठ में जा चुका हूँ, परंतु मैं यहाँ नहीं आया था, तो मुझे आने के बाद बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव का सार्थक ये जो प्रयास था शक्तिपीठ बनाने के पीछे, उसको आपने सही सिद्ध किया है। ये जो शक्तिपीठ है, ये गुरुदेव के जीवंत जागृत विग्रह है। ये मान के चलिए कि गुरुदेव आपके पास मौजूद हैं इस रूप में, और ये उनका शरीर है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ महिलाएं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स गुरुद्वारे की सफाई करते हैं। कभी न गए हो तो आप जाके देखिएगा। मैं स्वर्ण मंदिर गया हूँ, कई बार गया हूँ। स्वर्ण मंदिर जाके मैंने देखा है कि वहाँ किस तरह से चुन्नी से अपनी महिलाएं साफ़ करती हैं, क्योंकि गुरुद्वारा है। और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी गुरुद्वारे बना दिए, और परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज गुरुद्वारा बना दिया, तपोभूमि बना दिया, अमलखेड़ा बना दिया। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे विचारों को पूजो, मैं व्यक्ति नहीं विचार, व्यक्ति को मत मानो, तुम विचारों को मानो। और उसी विचारों के माध्यम से आज विचार क्रांति की जो इतनी बड़ी हम प्रक्रिया पूरे देश में होती हुई गतिशील देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से युवा शक्ति जुड़ रही है, बड़ी तेज़ी से प्रबुद्ध वर्ग जुड़ रहा है। विचार गुरुदेव के इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं, यदि आप उनको सही ढंग से प्रस्तुत करें तो देखते देखते बदलाव आ सकता है लोगों के जीवन में। और ये विचार इतने महत्वपूर्ण है आज की परिस्थितियों में। गुरुदेव ने न जाने कब लिखे थे, कभी 1940-41 में पहली बार उन्होंने जब अखंड ज्योति के कुछ विचार लिखे थे। आप सोचिए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात हम आज कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने 1944-45 में एक विशेषांक निकाल दिया था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का, अखंड ज्योति का। मतलब कितने सामयिक रहे होंगे, उस समय के हिसाब से चलने वाले रहे होंगे। उनको मालूम था आज से 50 साल बाद ये विचार आएगा, आज से 100 साल बाद ये विचार आएगा। गुरुदेव ने जो भी कुछ लिखा है वो आज भी हमारे लिए सामयिक है। उनके विचार कभी समाप्त नहीं होंगे। विचार हमेशा अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में घूमते रहते हैं। आप जैसे पढ़ना चालू करेंगे वैसे ही आपके ऊपर आके हावी हो जाएंगे, और पढ़ेंगे तो अखंड ज्योति होगी तो हावी हो जाएगी, विचार होंगे तो हावी हो जाएंगे, साहित्य होगा तो हावी हो जाएगा। राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हम भी कभी अनीति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हम भी कभी, हमारे सामने कोई भी आगे दबाव डालेगा उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हम कभी भी कुरीतियों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जैसे आप घर वाले कह रहे हैं कि बच्चे भोज तो होना ही चाहिए, घर वाले कह रहे हैं कि शादी में ये तो होना ही चाहिए, घर वाले कह रहे हैं कि दहेज होना ही चाहिए, घर वाले कह रहे हैं तो उनसे लड़ने के लिए आप हो ना, आपके पीछे गुरुदेव की शक्ति है, आप लड़ो, विरोध करो। मैं 78 में आ गया था शांति कुंज। 79 में मैं बड़े मजबूरी में, पिताजी नाराज़ बैठे थे इसलिए उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैं पहली शादी में गया, ताऊ जी के लड़के की शादी में। मेरे से बड़े थे, उनकी शादी हुई। मैं, जीजी और हमारी छोटी बहू और हमारे बच्चे सब, चिन्मय था साथ में, छोटा सा 2.5 साल का, 3 साल का। हम लोग गए, परंतु वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि हम न जाने किसी अपरिचित क्षेत्र में आ गए। वो तो संसार है। और गुरुदेव ने हमको अध्यात्म के जगत में बिठा दिया है।
इस संसार में कहाँ आ गए। वहाँ के जो गीत सुने और वहाँ के जो तरह तरह की जो चीज़ें सुनी और उनके जो हमारे रिश्तेदार थे उन लोगों की जो बातें सुनी, उसके बाद ये लगा कि गलत आ गया। खैर कोई बात नहीं, मन में ये रख के कि शादी तक कुछ नहीं कहना है। शादी को हो जाने के बाद हम वापस आ गए। गुरुदेव ने आते ही पूछा, कमरे में घुसते पूछा, क्यों, कैसा लगा वहाँ पर? अरे गुरुदेव आपने कहाँ भेज दिया, आपने क्यों हाँ कर दिया, आप मना कर देते हम रुक जाते। बोले अच्छा ठीक है, आज के बाद बाबा जी बन जाओ। आज के बाद बाबा जी, अब किसी शादी में नहीं जाना, किसी विवाह में नहीं जाना, किसी उसमें उपक्रम शुभ उपक्रम हो कोई भी हो, वो अगर शांति को जाके करे तो भाग लो, और उनको भाग लेने के लिए भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ बुलाओ, यहाँ मिल लो, बस इतना ही करना है। तो इतना वो दिन है 79 का जून का, और ये आज का दिन है। हम लोग कहीं नहीं गए, किसी की शादी में नहीं गए, किसी की मृत्यु में नहीं गए, किसी के विवाह में नहीं गए, और उसका लाभ हमको बहुत मिला, उसका लाभ हमको मिला। समय बहुत बच गया, समय बच गया। और जो लोग नहीं आते थे कभी शांति कुंज, वो सब शांति कुंज आने लगे। शांति कुंज आके उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो मित्रों, ये जो गुरुदेव ने संसार से हमको अध्यात्म की ओर जो खींचा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये गायत्री शक्तिपीठ आपका बहुत सुंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको युवाओं के लिए एक छावनी बनाइए, युवाओं की छावनी बनाइए। यहाँ प्रशिक्षण चले, और प्रशिक्षण के माध्यम से जितने भी युवा हैं हमारे क्षेत्र के, पूरे मेवाड़ क्षेत्र के, और जितने भी हैं जहाँ जहाँ बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, इन सब शक्तिपीठों में सत्र चले इनके 5-5 दिन के। अभी हम एक सत्र चला रहे हैं श्रृंखला, भविष्य निर्माता सत्र। भविष्य निर्माता, ये हमारे जो युवा हैं भविष्य निर्माता हैं। आप उस भविष्य निर्माता सत्र की पूरी रूपरेखा ले लीजिए और भविष्य निर्माता इनको बनाइए। ये आगे आने वाले दिनों में आपके मंदिरों की देखभाल करेंगे। ये आने वाले दिनों में आपके विभिन्न प्रकार के रचनात्मक प्रयोजन, जितने भी जिसके लिए मिशन जाना जाता है, उसकी देखरेख करेंगे। इसलिए 1 से 5 अगस्त में आपका राजस्थान का शिविर है। मैं रहूँगा उस समय वहाँ पर, मैं आपको उद्बोधन भी दूंगा वहाँ पर भविष्य निर्माता सत्र में। तो ये एक आपको एक नमूना मिल जाएगा उसका कि किस तरह से हम राष्ट्र के भविष्य को गढ़ रहे हैं। कोई भी मिशन इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा, कोई मिशन इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा। मैं अनेकों मिशन को जानता हूँ जहाँ पर युवक युवतियाँ शामिल तो होते हैं, पर उनके उद्देश्य अलग होते हैं। दोस्ती करना, दोस्ती बढ़ाना, मित्रता करना, ये करना। हमारा काम है रचनात्मक काम। आप श्रम कर सकते हैं, युवा श्रम कर सकते हैं, युवा अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, युवा अपना जो काम कर रहे हैं उस काम करने के से जो बचत होती है उस बचत को लगा सकते हैं। इसलिए युवा शक्ति को आप मौका दीजिए। और जो वृद्धजन हैं जिन्होंने कि गुरुदेव के साथ काम किया, उनका सम्मान कीजिए, उनको बुला के सम्मानित करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि चित्तौड़ और इस क्षेत्र में आसपास की बेल्ट में आकर के काम किया होगा, उनका सम्मान कीजिए। तीसरी बात, अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन। जितनी अखंड ज्योति आती हैं उन सबको पता लगाइए, उन पाठकों का सम्मेलन करिए। तो इससे क्या होगा कि इस जगह का उपयोगिता हो जाएगी पूरी। प्रशिक्षण, सम्मान और पाठक सम्मेलन, इससे विचार क्रांति होगी और विचार जन जन तक फैलेंगे। मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। आज मैंने शिव जी के परिवार की प्रतिस्थापना की, पूजन किया, मैंने द्वार का उद्घाटन किया, द्वार बहुत सुंदर बन गया। और उसके साथ साथ मैंने गायत्री माता को प्रणाम किया। गायत्री माता की मूर्ति बहुत सुंदर है। 86 सही है ना? 86। तो 86 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके हिसाब से आप इसको ये मान के चलना कि 14 और 16 30 साल हो गए, है ना? चलो निकल गया, तुम्हारा रजत जयंती वर्ष निकल गया। अब इसको स्वर्ण जयंती वर्ष मनाना है इसका, शक्तिपीठ का, और उसकी तैयारी अभी से चालू कर देना, साधना का क्रम बनाना। और अभी आपको मालूम होगा सन 2020 में हम आवलखेड़ा में हुई प्रथम पूर्णाहुति की हम रजत जयंती मना रहे हैं, 25 साल पूरे हो गए। पर इसके साथ साथ 2020 से एक नया अभियान चालू कर देंगे 2027 तक का, 26 तक का, 6 साल का। गुरु माता जी, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, और इसके साथ साथ अखंड दीप की जन्म शताब्दी, वो भी चालू करेंगे। परंतु इसके साथ साथ शांतिकुंज में 2021 में परम पूज्य गुरुदेव ने शांतिकुंज की स्थापना की थी, तो उसकी 50वीं सालगिरह भी मनाएंगे। तो आप ये देखना कि इन सब के माध्यम से लोगों में उत्साह बना रहेगा। आप भी वहाँ आते रहेंगे, साल भर चलते रहेंगे कार्यक्रम, साल भर आप आते रहें और आकर के वहाँ की शक्ति अपनी लेकर के जाए, एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के जाए। आध्यात्मिक ऊर्जा से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं होती।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अनंत बल है तुम्हारे अंदर वो मेरा बल है, भगवान का बल है। और भगवान का बल जब तक है तब तक हम जिंदा हैं, नहीं तो फिर उसके बाद तो हमारा शरीर शांत हो जाता है। तो शरीर के अंदर अगर आप अनिर्वचनीय शांति चाहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त कर लिया, गायत्री का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके बाद क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, ज्ञानम प्राप्तिम शांतिम अनिर्वण शांति, मतलब अनिर्वचनीय शांति मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनिर्वचनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस शांति के लिए आज सारी दुनिया तरस रही है, 90% लोग अशांत, वो शांति मिलती है। शांति प्राप्त करनी है तो ज्ञान के माध्यम से, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती कुछ नहीं। गंगा जल भी हो सकता है, वेद भी हो सकते हैं, गायत्री माता की मूर्ति का दर्शन भी हो सकता है, पर ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। तो ये जितने दिन हो आप इस धरती पर ज्ञान की पूजा करो, और ज्ञान को अपना आराध्य मानो, और ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। आचरण में नहीं उतरा वो ज्ञान किस काम का? बोलने में तो बहुत सारे तो कथावाचक हैं, ढेर सारे, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मैंने गिनती करवाई तो कम से कम 50,000 से लेकर 80,000 कथावाचक पूरे देश में घूम रहे हैं, कथा कर रहे हैं। हम बड़े परेशान हैं। शांति कुंज में हम अंदर ही स्पीकर ऑन करते हैं, बाहर ऑन नहीं करते। पर हमारे पड़ोस में एक आश्रम है, उस आश्रम में उन्होंने मंडप बना दिया और खाने की व्यवस्था कर दी। तो लोग खाने के लिए आते हैं और वो कथा सुनने के लिए आते हैं। एक स्वामी जी महाराज गुजरात से चले आते हैं, एक स्वामी जी महाराज कहीं और से चले आते हैं, और वो कथा सुनाते हैं। उनकी कथा सुन के हमको भी हंसी आती है। वास्तव में सही अर्थों में कथाओं से कुछ नहीं होता। मैं एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर की बात बताता हूँ, जिन्होंने मुझे उज्जैन सिंहस्थ में ये कहा कि डॉक्टर साहब, असली काम अगर कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं। हम तो कथा सुनाते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाते हैं। कोई कथा का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता। 70 साल के ऊपर के आदमी, वाह 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 भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, वाह 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 भगवान राम का जन्म हो रहा है, गदगद हो जाते हैं। बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते। वो उठ के खड़े हो जाएं और खड़े होकर के राणा सांगा की तरह से और राणा प्रताप की तरह से युद्ध कर सके, नहीं कर सकते। वो शक्ति चली गई ना। अब तो केवल आशीर्वाद दे सकते हैं बस। तो उन लोगों के लिए कथा है, पर हम लोगों का जो जीवन है मित्रों, उसमें हम संस्कारों को घर घर पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा काम गायत्री परिवार ने अगर कोई किया है तो वो किया है संस्कारों को घर घर जन जन के बीच में, गांव के उन इलाकों में जहां हम जाने की हिम्मत नहीं करते, वहां आपने पहुंच के संस्कार दिए हैं। ये गायत्री परिवार की सबसे बड़ी शक्ति। और इसी नाते आपको सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने आपको सांसद बनाया था, पर आप नहीं बने भाई। हम सेवा नहीं कर पाते, हम कैसे जाते हैं वहाँ? अरे हम जाते तो हमारे आसपास 50 तो प्रेस होती और 50 सुरक्षा वाले होते, 50 असुर होते, चारों तरफ राक्षस जो हमसे काम कराने वाले होते। तो इसलिए आपके बीच में बने रहना ज़्यादा अच्छा था कि उनके बीच में बने रहते। इसलिए ये भी एक तप है कि आपको मिला कुछ और आपने स्वीकार नहीं किया। अभी दिल्ली में मध्य प्रदेश एसोसिएशन है, उसके करीब ऐसे 2-2.5 हज़ार डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अब आलोक मेहता जैसे पत्रकार हैं, ये सब मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने एक लेक्चर रखा है मेरा 10 तारीख को, आर्ट ऑफ रिनंसिएशन, त्याग की कला, त्याग का महत्व। बोले आप इनको सिखाइए त्याग करना, त्याग कैसे किया जाता है। आप त्याग के प्रतिमूर्ति बन गए। त्याग हमने नहीं किया, त्याग गुरुदेव ने किया भाई। 2,000 बीघा जमीन पूरी दे दी, माता जी के जेवर पूरे दे दिए, सब कुछ कर दिया, पर हमने तो गुरुदेव की नकल की है, गुरुदेव का अनुसरण किया है। और वो नकल करके, अनुसरण करके हमने कहा गुरुदेव हमारी जगह होते तो क्या करते हैं। गुरुदेव ने अपनी जो पेंशन मिलती थी उनकी, वो पेंशन भी उन्होंने दान दे दी पूरी हरिजन फंड में दे दो। हमें सरकार से कुछ नहीं लेना। मित्रों, आज तक हमने सरकार से कुछ नहीं लिया और ना आगे कभी लेंगे, क्योंकि सरकार से लेना हमारी नीति में। ना सरकार आई और भ्रष्टाचार आया, ना सरकार आई और भ्रष्टाचार आया। इसलिए आप भी मान करके चलिए कि आप लोगों को भी किसी नेता के पीछे, किसी अधिकारी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपके पीछे भागेंगे थोड़े दिनों बाद, आप चिंता मत करो। और इस सब के सब मिल कर के पूरे देश में पूरे माहौल बदल रहा है। लोग गायत्री परिवार के महत्व को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। खूब मंगल कामनाएँ। दिन भर का बड़ा व्यस्त प्रोग्राम है। मैं निकलूँगा यहाँ से, बिजोलिया जाऊँगा, बिजोलिया से फिर मैं वापस से इधर भीलवाड़ा आऊँगा और भीलवाड़ा में रहूँगा रात में।
आप में से जो आ सके वो भीलवाड़ा आइएगा। खूब खूब मंगल का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि